नमस्कार मित्रों। किसी ने क्या कमाल की बात कही है, हम दरिया हैं, हमें हमारा हुनर मालूम है, हम जिधर से निकलेंगे रास्ता बन जाएगा। दोस्तों, आज हम गांधी जी पे चर्चा करेंगे और आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अपने दोस्तों, अपने बच्चों से भी साझा कीजिएगा ताकि उन्हें गांधी जी के व्यक्तित्व और उनके कार्यों के बारे में जानकारी मिल सके। दोस्तों, महात्मा गांधी, जिन्हें हम लोग बापू, राष्ट्रपिता, फादर ऑफ नेशन या साबरमती के संत के नाम से जानते हैं, इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। इनकी मां पुतलीबाई एक धर्मपरायण महिला थी, जबकि पिता राजकोट के दीवान थे। इनके संपूर्ण जीवन पे इनकी माता का प्रभाव दिखता है। जब ये 7 वर्ष के हुए तो इनकी मां उन्हें उनके पिताजी के पास ले गई और राजकोट में ही उनकी प्राथमिक दीक्षा पूरी हुई। इसके बाद उनका नामांकन समलदास कॉलेज में होता है। समलदास कॉलेज में जब वे पढ़ रहे होते हैं तो 1885 ईस्वी में उनके पिताजी की मृत्यु हो जाती है। काफी आघात पहुंचता है, फिर भी गांधी जी वे कलेजे का कोई नाप नहीं था, क्योंकि नख से सिख तक कलेजा ही कलेजा था। वे विचारों के पक्के थे, विश्वास के पक्के थे। वे समर्पण करने वाले नहीं थे, संघर्ष करने वाले थे। उन्होंने विदेश जाने का निर्णय लिया, इंग्लैंड में पढ़ाई करने का निर्णय लिया और जब वे इंग्लैंड जाने के लिए तैयार हुए तो उनकी जाति के लोगों ने औपचारिक रूप से उन्हें अपने समाज से बहिष्कृत कर दिया। गांधी जी 18 वर्ष की आयु में 4 सितंबर 1888 ईस्वी को इंग्लैंड के लिए रवाना होते हैं और साउथ टैम्पन पहुंचते हैं। वहां पे अध्ययन के दौरान उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, फिर भी विश्वास के पक्के गांधी जी ने बैरिस्ट्री की पढ़ाई पूरी की और जब 1893 ईस्वी को वो भारत आते हैं तो उन्हें दादा अब्दुल्ला झापरी का केस लड़ने साउथ अफ्रीका जाना पड़ता है। जब वे साउथ अफ्रीका पहुंचते हैं तो वहां काफी नस्लीय भेदभाव था। वहां पे भारतीयों को कूली कहा जाता था। इसे सुनकर और भारतीयों की दयनीय स्थिति देखकर वे द्रवित हो जाते हैं। उनकी आत्मा कराहने लगती है, दिल रोने लगता है। वहीं पे वे नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना करते हैं और भारतीयों की हक की लड़ाई लड़ते हैं। गांधी जी ने प्रथम बार सत्याग्रह का प्रयोग साउथ अफ्रीका में ही किया था और उन्हें सफलता मिली थी। भारतीयों को उनका हक मिला था। गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका से भारत 1915 ईस्वी में आते हैं तो उस समय प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो चुका था, जो 1914 से 1918 ईस्वी तक चला। इसमें गांधी जी अंग्रेजी शासन का समर्थन करते हैं। उन्हें ऐसा भरोसा था कि इस युद्ध के बाद भारतीयों की दशा बदलेगी, परंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ। हाँ, एक चीज हुआ, गांधी जी को भर्ती करने वाला सर्जेंट के नाम से जाना जाने लगा। अंग्रेजों का रवैया देख गांधी जी काफी निराश हुए और उन्होंने भारत से अंग्रेजों को भगाने का विचार करना शुरू कर दिया। और जब पहली बार वे भारत आए 1915 ईस्वी में तो उनकी मुलाकात गोपाल कृष्ण गोखले से हुई। गोपाल कृष्ण गोखले ही उनके पॉलिटिकल टीचर थे, राजनैतिक गुरु थे। इसके बाद वे भारत में अपनी गतिविधि आगे बढ़ाते हैं और 1916 ईस्वी में अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना करते हैं और इसके 1 वर्ष बाद 1917 ईस्वी में बिहार में चंपारण सत्याग्रह का आगाज होता है और यह आगाज 3 कठिया प्रथा के विरुद्ध होता है, जिसमें यह प्रथा थी कि 1/3 जमीन के 1/3 हिस्से पर नील की खेती करना था, जो काफी भयावह स्थिति थी और यहाँ के किसान उसके चंगुल में फंस गए थे।
चंपारण सत्याग्रह सफल होता है और यह प्रथा समाप्त होती है। इसके बाद 1918 में गांधी जी ने कर नहीं देने का आंदोलन खेरा में चलाया और यह भी सफल हुआ। जब कर नहीं दो आंदोलन सफल हुआ, इसके बाद 1919 में मुस्लिम द्वारा वैश्विक रूप से खिलाफत आंदोलन प्रारंभ किया गया था, जिसका समर्थन गांधी जी ने किया और उन्हें ऐसा भरोसा था कि हिंदू मुस्लिम एकता जो होगी वह अंग्रेजों के विरुद्ध महत्वपूर्ण लड़ाई का आगाज करेगी। और खिलाफत आंदोलन का समर्थन देने के बाद भारत में गांधी जी ने एक महत्वपूर्ण लड़ाई का आगाज किया, जिसका नाम था असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 ईस्वी को होती है, परंतु आगे चलकर उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में चौरी चौरा नामक स्थान पर एक हिंसक घटना घटती है और उसी समय गांधी जी ने इसे बंद करने का ऐलान किया। दोस्तों, 1920 के असहयोग आंदोलन के बाद जब यह आंदोलन बंद किया गया तो गांधी जी ने कुछ दिनों के लिए अपने को विश्राम दिया और उस अवधि में वे रचनात्मक कार्यों में लगे रहे, लेकिन वे भारतीय और भारत की स्थिति से बहुत ही निराश थे, उदास थे और उन्होंने पुनः एक बार आंदोलन में आने का निर्णय लिया और इस आंदोलन का नाम था सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसकी शुरुआत 12 मार्च 1930 ईस्वी को डांडी यात्रा से होती है। और डांडी यात्रा के बाद उनका जो सबसे अहम अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई थी वह था भारत छोड़ो आंदोलन, जिसमें उन्होंने नारा दिया करो या मरो। और यह आंदोलन 8 अगस्त 1942 को हुआ, परंतु अगले सुबह 9 अगस्त को सभी कांग्रेसी नेताओं को बंदी बना लिया गया और गांधी जी को पुणे के आगा खां पैलेस में डाल दिया गया और एक तरह से उन्हें कैद कर लिया गया। गांधी जी के इन संपूर्ण प्रयासों ने अंग्रेजी सरकार की नींव हिला दी और अंत में अंग्रेजों को हमारे देश भारत को आजाद करना पड़ा। और 1947 में एक दुखद घटना हुई, क्योंकि हमसे हमारा पाकिस्तान अलग हो गया और हम भारत के लोग भारत में हो गए। और इस तरह से प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। दोस्तों, गांधी जी का कार्य इतना व्यापक था, इतना बड़ा था कि आज उनके सिद्धांतों पे पूरे विश्व में चर्चा होती है और इसी कारण उनके नाम पर गांधी शांति पुरस्कार की स्थापना भारत सरकार द्वारा 1995 ईस्वी को की गई और प्रथम पुरस्कार तंजानिया के राष्ट्रपति जूलियस नायरे को दिया गया। दोस्तों,